चेन्नई के अपोलो अस्पताल का बयान, मुख्यमंत्री जयललिता का इलाज जारी, देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। चेन्नई में जयललिता की पार्टी का झंडा फिर से ऊपर किया गया। थोड़ी देर पहले झंडा झुकाने से बढ़ी थी समर्थकों में बेचैनी। जयललिता को कार्डियक अरेस्ट की वजह से रविवार को एक बार फिर आईसीयू में भर्ती कराया गया। 2.5 महीने पहले वो फेफड़ों के संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई थी। जयललिता की नाजुक हालत को देखते हुए पार्टी ने उनके उत्तराधिकारी पर काम करना आज शाम शुरू कर दिया। चर्चा है पन्नीरसेल्वम को कमान दी जा सकती है, लेकिन पार्टी में नंबर 2 की हैसियत पर शशिकला का नाम सबसे आगे। जयललिता ने अम्मा ब्रांड के नाम से कई चीजों को बाजार में उतारा और छा गई। तमिलनाडु के सभी शहरों में सस्ती दर पर खाना नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अम्मा कैंटीन खोली गई। अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सॉल्ट, अम्मा फार्मेसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, जयललिता के कद के मुकाबले उनकी पार्टी में कोई और नेता नहीं, ऐसे में आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। नोटबंदी का 27वां दिन आज, कई जगह एटीएम खाली तो कई जगह बैंक और एटीएम के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें। सरकारी विभागों में अब ई पेमेंट से लेन देन होगा। वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया 5,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन कैशलेस यानी ई पेमेंट से होगा। नोटबंदी को लेकर आज भी संसद में भारी हंगामा। विपक्ष का आरोप, कैश की किल्लत से आम लोग परेशान। सरकार बोली, बहस क्यों नहीं करते। लोकसभा में नोटबंदी पर मचे हंगामे के बीच स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, अगर विपक्ष किसी खास नियम के तहत चर्चा की मांग पर ना अड़े तो वो कभी भी चर्चा शुरू कराने को तैयार है। लोकसभा में आज विपक्ष के हंगामे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, विपक्ष बताए कि नोटबंदी को लागू करने में और क्या बेहतर किया जा सकता है। राजनाथ बोले, सरकार चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष ही एकमत नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार से सवाल, पूछा, क्या गरीबों और किसानों की बात करना देशद्रोह है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कैश की किल्लत का मुद्दा उठाया। आजाद ने कहा, जब संसद के एटीएम में पैसे नहीं तो फिर कस्बों और गांवों का हाल समझा जा सकता है। लोकसभा में एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पूछा, नोटबंदी के फैसले से पहले हम लोगों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। बोले, मोदी ने 2 उद्योगपतियों के कहने पर नोटबंदी का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में कहा, नोटबंदी की वजह से सैलरी और पेंशन मिलने के बाद भी लोगों के हाथ में कैश नहीं, देश में अराजकता का माहौल है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा, 2000 के नोट से कालाधन रखने वालों को मदद मिली, नोट की छपाई में भी गड़बड़ी है, नोट का रंग उड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। प्रधानमंत्री से कहा कि थोड़ा त्याग आप भी करें, बीजेपी का चंदा कैश की बजाय कार्ड से लें। अपने मंत्री सांसदों को कहें कि 2.5 लाख में बच्चों की शादियां करके दिखाएं। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा, ममता दीदी के रूप में अच्छी लगती है, दादा बनने की कोशिश न करें। दरअसल ममता ने पटना में रैली के दौरान नोटबंदी पर प्रधानमंत्री का साथ देने वाले को देश का गद्दार कहा था। वहीं नीतीश कुमार नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं। काले धन की जांच में बड़ा खुलासा, पूछताछ में एक्सिस बैंक के मैनेजर्स ने घूस में सोने की ईंट लेने की बात मानी। एक ही रकम से 2 बार काले को सफेद किया। 2 बैंकों के मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब के संगरूर में कैश न मिलने से नाराज किसानों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कर्मचारियों को बंधक बनाकर बैंक के गेट पर ताला जड़ा। कहा, जब कैश नहीं तो और काम क्यों हो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नहर में बहते मिले 500,000 के पुराने नोट। कटगरिया इलाके के लोगों ने बताया कि लाखों के पुराने नोट नहर में बहकर आए। दिल्ली के कार्यक्रम में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा, मार्च 2018 तक देश के हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। बिजली की किल्लत दूर करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। अमेरिकी पत्रिका टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के रीडर्स पोल में ओबामा ट्रंप को पछाड़कर प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 बने। मोदी साल 2014 में भी रीडर्स पोल में जीते थे, लेकिन संपादकों के फैसले में विजेता नहीं बन पाए थे। टाइम मैगजीन के रीडर्स पोल में नंबर 1 बने मोदी पर दिग्विजय सिंह का निशाना। कहा, 30 और 40 के दशक में हिटलर की भी ऐसी ही लोकप्रियता बढ़ी थी। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा, यूपी चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे में अंतिम भूमिका मेरी ही होगी। इस मुद्दे पर शिवपाल अखिलेश में टकराव हो चुका है। गोवा में बीजेपी सरकार का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 16 से 30 साल के युवाओं को मोबाइल पर 100 मिनट टॉक टाइम और 3 GB डेटा हर दिन मुफ्त।
स्कीम के लिए सरकार ने वोडाफोन से करार किया। पंजाब के भटिंडा में जिस राइफल की गोली से डांसर की मौत हुई, उसका मालिक गिरफ्तार। राइफल चलाने वाले मुख्य आरोपी लक्की उर्फ बिल्ला को पुलिस ढूंढ रही है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में नवजात बच्ची को नाली में फेंककर जाती 2 महिलाएं सीसीटीवी में कैद हुई। स्थानीय लोगों की मदद से बची नवजात की जान। दोनों फरार महिलाओं की तलाश शुरू हुई। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर 3 स्कूटी सवार लोगों की मौके पर मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे तीनों।